नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित खेरा। ऑल एग्जाम प्लेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी जीके की सीरीज है जो ऑलरेडी हम देख रहे थे, है ना। पूरी लगातार चलेगी। एमपी के जितने क्वेश्चंस हैं, जितने टॉपिक्स हैं, हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करेंगे। कोई भी टॉपिक हो, जैसे अभी हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, तो इसमें लगभग मैंने 130-35 क्वेश्चन करवा दिए थे। उसके आगे क्वेश्चन हम इसमें करने जा रहे हैं। और भी टॉपिक ऐसे ही हम करेंगे, जैसे जनजाति आएंगी, जैसे आपका टूरिज्म आएगा, आर्ट एंड कल्चर आएगा, सॉइल आएगी, है ना, ज्योग्राफी आएगी, एमपी की पॉलिटी आएगी। सभी टॉपिक को हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके व्यापम के एग्जाम्स हो गए, एस आपका एमपी एसआई हो गई, कांस्टेबल हो गया, है ना, जेल पहरी हो गया, आपका एमपीपीएससी खासकर प्री में जो क्वेश्चन आते हैं, एमपीपीएससी प्री में यहीं से आने की पूरी पूरी संभावना है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से लेके आखिरी तक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। उसके पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, और हमारा चैनल है ऑल एग्जाम प्लेस टेलीग्राम पे। इस पे फॉलो कर सकते हैं, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी यहाँ पे। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपको अनअकैडमी पे मुझसे पढ़ना है तो आप अनअकैडमी पे भी मुझसे पढ़ सकते हैं। अगर आप प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के लिए, क्योंकि वहां पर भी एमपीपीएससी मेंस के लिए क्लासेस चल रही हैं। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द स्टेट ऑफ बघेल किंगडम स्टैब्लिश? बघेल राज की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है 1236, 1241, 1238 और 1242। चलिए, हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का समय दूंगा मैं। बताइए इसका क्या होगा आंसर। अब आपको पता होगा बघेल जो किंगडम है वो दो राजाओं द्वारा फाइंड किया गया था। दो भाई थे, है ना, बघेल राजा, जैसे बघेल ब्रदर्स, बीसल देव और भीमा देव। बीसल देव और भीमा देव, ये दोनों भाइयों ने फाउंड किया था। बीसल देव और भीमा देव ने 1236 में, है ना, 1236 में, याद रखिएगा, 1236 में। इसके अलावा इसके बाद जो बीसल देव हैं वो अनिलवाड़ के क्या बने, प्राइम मिनिस्टर बने सोलंकी राजा में, है ना। तो कुल मिला के याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बघेल राज के किस शासक ने अपनी राजधानी बांधवगढ़ में स्थानांतरित कर दी थी? विच ऑफ द रूलर of Baghel kingdom form shifted capital to बांधवगढ़? बांधवगढ़ आपने सुना ही है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी है, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में लगता है ना। बांधवगढ़ का किला, बांधवगढ़ का किला भी आपने सुना होगा, है ना। तो ये थे आपकी रामचंद्र देव, है ना, ये देव होगा, सॉरी, रामचंद्र देव है ये, रामचंद्र देव, है ना, इन्होंने स्थापना की थी, रामचंद्र देव ने। और आपको याद रखना है ये चीज, क्वेश्चन कई बार आया हुआ है इस पे, है ना। और रामचंद्र देव के ही दरबार में तानसेन गाया करते थे स्टार्टिंग में, बाद में तानसेन को एज अ गिफ्ट दे दिया था अकबर को, है ना। रामचंद्र देव ने एक दोस्ती की उसमें। तो ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आता है कि तानसेन सबसे पहले कहाँ गाते थे, वो रामचंद्र देव के ही दरबार में गाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who was the real founder of कल्चुरी डायनेस्टी ऑफ त्रिपुरी? त्रिपुरी की कल्चुरी वंश की वास्तविक संस्थापक कौन थे? कल्चुरी वंश के वास्तविक संस्थापक आपके ऑप्शन है कोकल द्वितीय, कोकल द्वितीय, कोकुल प्रथम, कृष्णा द्वितीय या युवराज देव। चलिए, अब आपको पता होगा जेजा भुक्ति आपने पढ़ा होगा, है ना। किंगडम जो था, वंश जो था, कल्चुरी डायनेस्टी का ही था, है ना, जिसे हम छेदी डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं, छेदी वंश के नाम से भी जानते हैं। इनकी कैपिटल जो हुआ करती थी वो त्रिपुरी हुआ करती थी, है ना। तो इसके फाउंडर जो हैं वो है कोकुल प्रथम। कोकुल प्रथम को जाना जाता है इसके फाउंडर के रूप में। 850 से 890 सी के आसपास में इनका राज रहा होगा। और कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कोकुल की शादी जो हुई थी
कोकुल की जो बेटी थी उसकी शादी इन्होंने कृष्णादित्य से की थी, जो राष्ट्रकूट राजा थे। कृष्णादित्य कौन थे? राष्ट्रकूट राजा थे। इसकी बेटी से कोकुल की बेटी ने शादी की थी, है ना। कुकुल की बेटी ने राजपूत राजा कृष्णादित्य से शादी की थी, है ना। और तो इनके बीच में मैत्री संबंध भी थोड़ा बहुत चलता रहता है, तो कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, who was the first ruler of Pandya's dynasty according to the copper plate inscription obtained from the बम्हानी of रीवा। रेवाड़ी के बहमानी से प्राप्त, रीवा के बमानी से प्राप्त, है ना। रीवा रीवा है ये, रीवा के बमानी से प्राप्त ताम्रपत्र शिलालेख के अनुसार पांड्य वंश के पहले शासक कौन थे, है ना। पांड्य वंश के पहले शासक कौन थे? आपके ऑप्शन में है भत्रिका, वत्सराज, नागबल और जयवल। चलिए देखते हैं कितनों को पता है इसके बारे में। हाँ, रीवा के पास में एक जगह है बमहानी, वहां से एक कॉपर प्लेट प्राप्त हुआ था, अभिलेख प्राप्त हुआ था, उसमें मेंशन है पांड्य के पहले शासक के बारे में। जी बिल्कुल सही है, आपका आंसर है जयबल। जयबल जो थे पहले शासक हुआ करते थे पांड्य के, है ना। याद रखिएगा जयबल, कई बार क्वेश्चन आ जाएगा। जयबल का जो बेटा था उसका नाम था वत्सराज, जयबल का बेटा लड़का जो था उसका नाम था वत्सराज, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है ना। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वो सन वॉज जुजार सिंह द रूलर ऑफ ओरछा। ओरछा के शासक जुजार सिंह किसके पुत्र थे? ओरछा के शासक जुजार सिंह किसके पुत्र थे? आपके ऑप्शन है वीर सिंह बुंदेला, रुद्र प्रताप सिंह, इंद्रमणि बुंदेला और मोहम्मद राजा। चलो देखते हैं कितने को पता है इसके बारे में। चलिए तो इसका सही आंसर है वीर सिंह बुंदेला। बिल्कुल, वीर सिंह बुंदेला के पुत्र थे जुदार सिंह, है ना। बड़े बेटे थे वीर सिंह बुंदेला के, है ना। और आपको पता होगा जहांगीर महल जो है ना, ऐसा जहांगीर क्या नाम है महल बनवाया था जहांगीर और अपनी दोस्ती को बढ़ाने के लिए जुझार सिंह ने, है ना। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी वंश के किस शासक को हिंद का नेपोलियन कहा जाता था? विच रूलर ऑफ कलचुरी इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ द हिंद, है ना। नेपोलियन कहा जाता था हिंद का। ऑप्शन में लक्ष्मीकरण है, कर्णदेव है, अक्षयवट है और प्रबोध चंद्रोदय है। चलो देखते हैं कितनों को पता है इसके बारे में। देखो नेपोलियन इसलिए कहा जाता था क्योंकि काफी पावरफुल थे, है ना, काफी शक्तिशाली शासक रहे होंगे, है ना। ये थे कर्णदेव। कर्णदेव जो थे 1041 से 1072 के बीच इनका शासनकाल रहा होगा, है ना। और इन्होंने काफी जगह लड़ाई रही, इन्होंने चोलास को हराया था, है ना। जो दक्षिण में चोलास हैं, चोलास को हराया, है ना। इसके अलावा राजा भोज को हराया, राजा भोज को हराया, है ना। ऐसे ही चंदेला राजा कीर्तिवर्मन को भी हराया, चंदेला राजा कीर्तिवर्मन को भी हरा दिया था। ऐसे ही वेस्ट बंगाल के कुछ राजाओं को भी हराया था। क्योंकि इन्होंने लगातार बहुत सारे शासकों को हराया, इस कारण इन्हें हिंद का नेपोलियन नाम दे दिया गया था, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लेता है कि कर्णदेव का मंदिर कहाँ पर है ना। तो इनके नाम का एक मंदिर है, वो अमरकंटक में है। अमरकंटक में एक मंदिर है ना, जो कि कर्णदेव ने बनाया था। कई बार पूछ लेता है कि अमरकंटक में एक मंदिर है, वो किसके द्वारा, कौन से कलचुरी वंश के शासक द्वारा बनाया गया? तो याद रखिएगा वो कर्णदेव ने बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर बिलोंग टू गुज्जर प्रतिहारा डायनेस्टी ऑफ मालवा? निम्नलिखित में से कौन सा शासक मालवा के गुज्जर प्रतिहार वंश का है? आपके ऑप्शन में है हरिश्चंद्र, नागभट्ट प्रथम, देवराज या ये सभी। चलो जल्दी बताओ। चलिए इसका सही जो आंसर है दोस्तों, इसका सही जो आंसर है वो है ये सभी, है ना। सभी के सभी कौन थे? सभी के सभी आपके प्रतिहार वंश के शासक रहे होंगे। अब देखो नागभट्ट जो था वो बेटा था हरिश्चंद्र का, है ना। हरिश्चंद्र कौन था? फाउंडर था आपका, संस्थापक था। याद रखिएगा हरिश्चंद्र जो था ये फाउंडर था,
संस्थापक था, है ना, फाउंडर था आपके प्रतिहार। इसका बेटा हुआ कौन? इसका बेटा हुआ नागभट्ट, इसका बेटा हुआ नागभट्टा, ये बेटा था इसका, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई बार नागभट्ट के बाद उसका बेटा आया, नागभट्ट के बाद उसका बेटा आया, है ना। बेटे का नाम था कुकुस्ता और देवराज, है ना, दो बेटे थे, कुकुस्ता और देवराज, कुकुस्ता एंड देवराज, ये बेटे थे इनके, है ना। देवराज का बेटा फिर आया वत्सराज, देवराज का बेटा आया वत्सराज, है ना। तो याद रखिएगा, तो पूरा मैंने आपको बता दिया, थोड़ा ध्यान रखिएगा। हरिश्चंद्रा, नागभट्टा, देवराज, वत्सराज, ये सब प्रतिहार वंश के रहे होंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निर्माण में स्वतंत्र फारूकी शासन की स्थापना किसने की? वो स्टैब्लिश द इंडिपेंडेंट फारूकी रूल इन निर्माण, निर्माण क्षेत्र में स्वतंत्र फारूकी शासन की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन में आशा हीर है, नासिर खान है, दिलावर खान है और मलिक रजा है। चलिए जल्दी बताइए। आशा हीर, नासिर खान, दिलावर खान, मलिक रजा। हाँ, आपके ऑप्शन है ये। चलिए इसका सही आंसर है वो है मलिक रजा। मलिक रजा जो थे, इन्होंने फाउंड किया था फारूकी वंश, मलिक रजा, है ना। 16वीं शताब्दी के आसपास खानदेश जिसे कहते हैं, फारूकी खानदेश। खानदेश कौन सा इलाका? बेसिकली आपका बुरहानपुर वाला, है ना। वर्तमान में क्या है? बुरहानपुर है ये मलिक रजा, है ना। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आते हैं। और आसिरगढ़ का किला आपने पढ़ा होगा, बुरहानपुर का फेमस है, वो किसने बनवाया था? आशा हीर ने बनवाया था। आसिरगढ़ का जो किला है ना, वो बनवाया है आसिरगढ़ के राजा आशा हीर ने। उस टाइम पे ही राजा हुआ करते थे। और कई बार क्वेश्चन आता है उसके बाद फिर जैसे ही आपके फारूकी वंश ने हमला किया तो फिर ये इनके अंडर में आ गया था किला, मलिक रजा के अंडर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। The reign of which of the ruler the Parmar dynasty marked the beginning of the golden age of Malwa? परमार वंश के किस शासक के शासनकाल में मालवा का स्वर्ण युग चालू हो चुका था, गोल्डन एज? आपके ऑप्शन है सियाका द्वितीय, नरेश गोविंद, नागभट्ट या बकपंदी मुंजा। चलो देखते हैं कितनों को पता है इसके बारे में। देखिए इसका सही आंसर जो है वो है वकपति मुंजा। वकपति मुंजा के शासनकाल में क्या हुआ था? गोल्डन एज कहा जाता था परमार के, है ना। उस टाइम पे इन्होंने मुंजा ने माहेश्वर में, उज्जैन में, ओमकारेश्वर में, है ना, धर्मापुरी में काफी मंदिर का निर्माण करवाया, है ना। मुंजा सागर लेक है धार में, मुंजा सागर लेक, मुंजा सागर झील बनवाई, ये फेमस है, पूछ लेता है कहाँ पर है, धार में है मुंजा सागर झील, है ना। मुंजा सागर झील जो है धार में है। तो काफी अच्छा सा कंस्ट्रक्शन हुआ टेम्पल्स का, लेक्स का, इसलिए इस युग को क्या कहा जाता है? गोल्डन एज कहा जाता है, स्वर्ण एज कहा जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टेम्पल ऑफ द बटेश्वर ग्रुप लोकेटेड? बटेश्वर समूह के जो मंदिर हैं वो किस जिले में हैं? आपके ऑप्शन है उज्जैन, मुरैना, खजुराहो या रतलाम। चलो जल्दी से बताओ। बटेश्वर ग्रुप काफी फेमस है, सैंड स्टोन से बनाए गए मंदिर है ये, सैंड स्टोन से, सैंड स्टोन से बनाए गए मंदिर हैं ये, है ना। गुज्जर राजाओं ने बनवाया था इसे, गुज्जर राजाओं ने बनवाया होगा, है ना। ये मुरैना में है ना, याद रखिएगा ये कहाँ पे है? मुरैना में है। और मुरैना से हम कह सकते हैं थोड़ा सा दूर है, 30-35 किलोमीटर के आसपास है ना। यहाँ पर शिवा का मंदिर है, भगवान शिव का, भगवान विष्णु का, भगवान शक्ति, है ना। ये कुछ यहाँ पे मंदिर है, याद रखिएगा। और इसको खोजा किसने था? इसको खोजने वाले थे अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर कंगिनम, अलेक्जेंडर कनिंगम, इन्होंने खोजा था बेसिकली,
1882 में बटेश्वर ग्रुप को, है ना। तो कभी क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए, इन केस याद रखिएगा, है ना। कहां पर, मुरैना में किसके द्वारा बनवाए गए हैं, गुज्जर राजा द्वारा बनवाए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बालाघाट में लंजी किला किस वंश का है। लंजी फोर्ट इन बालाघाट बिलोंग टू विच डायनेस्टी। लंजी का किला कौन से वंश ने बनवाया था बालाघाट में। गौड़ है, चंदेल, मौर्य या कलचुरी। अब आपको पता होगा बालाघाट महाकौशल वाला एरिया हो गया, है ना, महाकौशल वाला एरिया हो गया। तो जाहिर सी बात है महाकौशल पे उस समय पर किसका राज रहा होगा, गौड़ राजाओं का राज रहा होगा, है ना। तो ये गौड़ ने ही बनवाया था। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये सतपुड़ा माउंटेन, सतपुड़ा पर्वत की चोटी के पे है ना। ये राजे गांव करके जगह है, राजे गांव में है बेसिकली आपका, राजे गांव यहाँ पर है आपका, है ना। और यहाँ पर मंदिर है कोटेश्वर महादेव का मंदिर, है ना। यहीं पे लंजी के किले में बहुत फेमस मंदिर है कोटेश्वर महादेव, कोटेश्वर महादेव का मंदिर, है ना। याद रखिएगा क्वेश्चन आ सकता है कोटेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पर है, तो वो आपका यहीं पर है। इसके अलावा लंजीगढ़ का किला बेसिकली काफी फेमस है ना। चैत्र पूर्णिमा में यहाँ पर मेला भी लगता है ना। चैत्र की जो पूर्णिमा होती है वहां पर मेला भी लगता है ना, लंजीगढ़ के किले में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बुढ़ा मध्य प्रदेश के किस स्थान पर शाहजहां की रानी मुमताज की मृत्यु हुई, है ना। इन विच प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश शाहजहां क्वीन मुमताज डाई। चलिए जल्दी बताइए। ऑप्शन में इटारसी है, मऊ है, बुरहानपुर है, पन्ना है। ये तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा दोस्तों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल बुरहानपुर में इनकी मृत्यु हुई थी और इनकी कब्र बुरहानपुर में बनाई गई थी, है ना। बट बाद में फिर ताजमहल बनाया गया तो इनकी कब्र को कहते हैं कि स्थानांतरित कर दिया गया था, है ना, ताजमहल में। तो कई बार क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरा, मुमताज का असली नाम पूछ लेता है, तो मुमताज का असली नाम आपको याद होना चाहिए। क्या है मुमताज का असली नाम? इनका असली नाम था अर्जुमानंद, अर्जुमानंद बानो, है ना। मैं लिख देता हूं, अर्जुमंद बानो, ये इनका असली नाम हुआ करता था। पूछ लेता है इसलिए मैंने बता दिया आपको, है ना। तो इनकी कब्र जो बेसिकली है वो कहाँ पर है बुरहानपुर में है, लेकिन शिफ्ट कर दी गई थी कहाँ पर, ताजमहल में, जब ताजमहल बनाया गया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय की वित्तीय राजधानी क्या रही होगी? चंद्रगुप्त द्वितीय की वित्तीय राजधानी क्या रही होगी, है ना। वेयर वॉज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड? आपके ऑप्शन में है विदिशा, उज्जैनी, सांची, माहेश्वर। चलिए जल्दी बताइए। अब देखो आपको पता है गुप्त वंश जो है उसे स्वर्ण युग कहते थे पूरे भारत का, है ना, गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता था। हाँ, इनकी फाइनेंशियल कैपिटल थी उज्जैनी, फाइनेंशियल कैपिटल थी उज्जैनी, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। इनकी फाइनेंशियल कैपिटल थी उज्जैनी, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा चंद्रगुप्त की बेटी थी, इसकी बेटी का नाम था प्रभावती, प्रभावती इनकी बेटी थी। और इसने अपनी बेटी की शादी वाकाटक वंश जो एमपी में रहा, वाकाटक वंश के राजा, वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन से करवाई थी, है ना। रुद्रसेन, रुद्रसेन से करवाई थी अपनी बेटी की शादी, वाकाटक वंश के राजा से, है ना। फिर क्या है, रुद्रसेन की डेथ हो जाती है तो चंद्रगुप्त ने पूरा क्या है, पूरा का पूरा डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया था, है ना। उज्जैन को अपनी सेकंड कैपिटल बनाया था और इनिशियल कैपिटल जो हुआ करती थी वो पाटलिपुत्रा हुआ करती थी, जो वर्तमान में पटना है ना। इनिशियल कैपिटल, जो मेन राजधानी थी इनकी पाटलिपुत्रा थी, लेकिन बाद में वाकाटक वंश के जो राजा थे रुद्रसेन, इनकी डेथ हो जाती है तो इन्होंने फिर जो इलाका था वाकाटक वंश का वहां पर भी इनडायरेक्टली कंट्रोल कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 1517 में ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत तोमर ने किसे हराया? वो डिफीटेड किंग तोमर ऑफ ग्वालियर, सॉरी क्वेश्चन उल्टा हो गया, किसने किसने हराया था इसे, है ना।
किसने हराया था? 1517 में ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य तोमर को किसने हराया था, ये क्वेश्चन है एक्चुअली। इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक या इनमें से कौन नहीं? चलिए, इसका सही आंसर है इब्राहिम लोदी। इसका सही आंसर है इब्राहिम लोधी, है ना। इब्राहिम लोधी को हराया था, इब्राहिम लोधी ने हराया था, सॉरी, है ना। और आपको पता होगा इब्राहिम लोधी सिकंदर लोधी का बेटा था, है ना। और ये हमला हुआ था 1517 में, है ना, 1517 में। उसके बाद पूरा का पूरा कब्जा हो गया था। और अटैक किसने किया था? आजम हुमायूं शेरवानी ने अटैक किया था ग्वालियर पे, है ना। याद रखिए, इन्होंने भेजा था किसे? आजम हुमायूं शेरवानी। आजम हुमायूं शेरवानी ने अटैक किया था ग्वालियर पर। उसके बाद क्या होता है? विक्रमादित्य सरेंडर कर देते हैं और एकदम नोबल बन जाते हैं, किसके? आपके दिल्ली सल्तनत के, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक की पत्नी का जन्म कहाँ हुआ? सम्राट अशोक की पत्नी का जन्म कहाँ हुआ? वेयर वॉज द वाइफ ऑफ एम्परेरियर अशोकाबन? आपके ऑप्शन है धार, सिंगरौली, छिंदवाड़ा, विदिशा। चलिए, इसका सही आंसर है विदिशा, है ना। आपको पता होगा इनकी वाइफ का नाम था देवी। देवी इनकी वाइफ का नाम था। ये बेसिकली वहां के वो थे, जब ये गवर्नर हुआ करते थे, जब ये गवर्नर हुआ करते थे उस टाइम पर ही ये रुके थे आके। उस टाइम पे ही इन्हें पसंद आई और उन्होंने शादी कर ली थी, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। चलिए, तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे होंगे। इतने अगर आपने कर लिए तो आपको एक आध क्वेश्चन तो आ ही सकता है एग्जाम में। तो इन क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, आंसर ध्यान रखिएगा, जो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए वो भी ध्यान रखिएगा। तो होपफुली आपको अच्छा लगा हो वीडियो, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दो ताकि और लोग भी हमारे देख पाएं। और जो नए बच्चे हैं जो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने पर आपको क्या होगा, जो भी वीडियोस आएंगे उसकी अपडेट मिलती रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं अपन।